हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे और ये कंपनी कौन सी है, तो ये कंपनी होने वाली है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। देखिए, ट्रांस रेल लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है ना, वो आपको पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से बेसिकली आपको ये कंपनी बिलोंग करती है। और आपको पता होगा कि इंडिया में जिस तेज़ी के साथ में हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में, और अभी आपको आने वाले 2032 तक जो है ना, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर आपको 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है इस सेक्टर में हमको देखने को मिल सकता है। और पावर ट्रांसमिशन का सेक्टर जो है आने वाले टाइम में 5 टाइम्स हो सकता है। ये गवर्नमेंट का एस्टिमेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो सीधी-सी बात है, जब पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए बहुत सारे ट्रांसमिशन टावर लगेंगे, बहुत सारे पोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और बेसिकली इसी पोल्स के जो रिक्वायरमेंट होगी ना, उसको फुलफिल करने के लिए ये कंपनी आपको आएगी जिसका नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग। और इसी कंपनी को यहाँ पर आज के दिन हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे इम्प्रेसिव है इस कंपनी का ऑर्डर बुक, और उसके साथ-साथ कंपनी को अभी जस्ट रिसेंट में, मतलब 22 आवर पहले भी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑब्वियसली उस ऑर्डर के बारे में भी आज हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इंडिया में पावर ट्रांसमिशन का जो मार्केट है ना, एक बार उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद जो हमारा फर्दर डिस्कशन है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंडियन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मार्केट साइज वाज $27.77 बिलियन इन 2024 with a projected CAGR of 5.2% to reach $37.61 बिलियन by 2030। यानी कि आने वाले जो है ना, आपको सिर्फ 5 साल के अंदर में इस इंडस्ट्री में यहाँ पर हमको $10 बिलियन का जो है ना, बहुत हैवी ग्रोथ हमको इस सेक्टर में देखने को मिल सकता है। काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। And the power transmission equipment market alone was valued around $11.58 billion in 24 and expected to grow $21.83 billion by 2033, जो कि आपको 6.80% के CAGR से होने वाला है। तो ये पावर ट्रांसमिशन में जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ना, ये मार्केट हमको सबसे तेजी के साथ में ग्रो करेगा। और $37.61 बिलियन में जो है $21.83 बिलियन का मार्केट जो है अलोन आपको यही होने वाला है। और इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों इतना तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। यानी कि जिस तेजी के साथ में इंडिया में इंडस्ट्री के ऊपर में वर्क हो रहा है, बहुत सारी नई इंडस्ट्री इंडिया में लग रही है, तो इंडस्ट्री कोई भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आती है। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, क्योंकि आपको पता है कि बहुत तेजी से गाँव से पॉपुलेशन जो है निकल करके वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो शहरों में जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी जो है पावर की डिमांड आ रही है। तो उसको भी फुलफिल करने के लिए पावर ट्रांसमिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ में द इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड ऑनगोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एक्सपांड एंड मॉडर्नाइज द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें अगर मैं पर्टिकुलरली फोकस करूँ ना, तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की बात हो रही है ना, तो नॉर्मली अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि इंडिया में जो सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, तो वो आपको गुजरात के खावड़ा में है। ठीक है, अभी ये जो सोलर प्रोजेक्ट है वो गुजरात के एक ऐसे रीजन में है जहां पर पावर जनरेट बहुत ज्यादा होता है। पर हमको पावर का कंजम्पशन कहाँ पर है, तो पावर का कंजम्पशन फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको गांधीनगर में, फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए अहमदाबाद में उसका कंजम्पशन है। तो यहाँ पर जो पावर जनरेट होना है ना, इस पावर को आपको लेकर के कंजम्पशन यानी कि सिटी तक आपको पहुंचाना है। और वो आप कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको पावर ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके लिए जो है ना, ये पूरा पिक्चर आपको क्लियर होता है। ये जो गैप है ना डिमांड एंड सप्लाई का, उसको फुलफिल करता है ये पूरा का पूरा सेक्टर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको ये सेक्टर प्ले करने वाला है। साथ ही साथ में जैसा मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था ना, वो नंबर चलिए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो ये नंबर निकल के आया था। नंबर में क्या था कि इंडियाज पावर ट्रांसमिशन सेक्टर सेट फॉर 5x ग्रोथ, 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट बाय 2032। यानी कि आने वाले 2032 तक इस सेक्टर में हमको 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर आप ट्रांस रेल का अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आएँगे, कंपनी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर आप आएँगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के बारे में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि कंपनी लास्ट आपको 4 डिकेड्स यानी कि पिछले 40 साल से कंपनी इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। मोर देन 59 कंट्रीज़ में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। साथ ही साथ में ये सारे नंबर्स वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको देखने को मिलता है। और उसके साथ-साथ में एक कंपनी का जो है ना, टेस्टिंग फैसिलिटी है। और कंपनी का जो बेसिकली जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है।
उसके अलावा जो है ना सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ रेलवे में जो आपने नोटिस किया होगा सिग्नलिंग का वर्क होता है और रेलवे में जो केबल वगैरह लगे रहते हैं, तो वो आपको एक स्ट्रक्चर रहता है, एक पोल लगा रहता है, तो उसकी भी कोई ना कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो आपको ट्रांसरेल इसका काम करती है। साथ ही साथ पोल्स एंड लाइटिंग आपने नोटिस किया होगा जो बड़े-बड़े स्टेडियम वगैरह होते हैं, वहाँ पर बड़े-बड़े पोल लगे रहते हैं जिसके ऊपर में मल्टीपल लाइट लगा रहता है, तो ये जो प्रोडक्ट है, वो ये कंपनी भी आपको बनाती है। साथ ही साथ में आपको सोलर का ईपीसी का काम यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम जो है कंपनी बड़े स्केल पर आपको करती है। उसके बाद में ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएँगे तो इसके बारे में हम फर्दर आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। बाकी अगर आप कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है कंपनी का ग्लोबली, आप देख सकते हैं। कंपनी टोटल मोर देन आपको 59 कंट्री में यहाँ पर कंपनी का प्रेजेंस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो प्रेजेंस है वो आपको अफ्रीका रीजन में है और काफ़ी डोमिनेंस है कंपनी का अफ्रीका में। उसके अलावा एशिया में आपको 16 कंट्री देखने को मिलेगा, इसमें साउथ ईस्ट एशिया भी है। यूरोप में आपको 4 कंट्री है जहाँ पर कंपनी का प्रेजेंस है। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो टोटल 7 कंट्रीज़ है और साउथ अमेरिका रीजन में देखेंगे जहाँ पर आपको ब्राज़ील, अर्जेंटीना और आपको चाइल करके ये जो कंट्रीज़ आती हैं, यहाँ पर आपको कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। देखिए, अब अगर मैं आपको ट्रांसरेल के ऑर्डर बुक की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना, वो ज़बरदस्त ऑर्डर बुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी को लेटेस्ट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 1 में जो है, शानदार ऑर्डर मिला 1748 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर यहाँ पर मिल चुका है अभी तक क्वार्टर 1 में और क्वार्टर 2 जो कि अभी चल रहा है, इसमें भी कंपनी को बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वार्टर 1 के ऑर्डर अगर आप देखेंगे, तो 1748 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिला है, जो कि टोटल ऑर्डर में जो है 72% का इसमें ग्रोथ आया है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये जो भी ऑर्डर कंपनी को मिला है, ये किसमें मिला है तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है 97% वो आपको पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से देखने को मिला है। उसके अलावा जो 3% है वो आपको पोल एंड लाइटिंग से, रेलवे एंड सिविल के रिलेटेड ऑर्डर जो है कंपनी को क्वार्टर 1 में नहीं मिला है। हालाँकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी तक कंपनी के पास में जो ऑर्डर बुक है वो आपको 14,654 करोड़ था, जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर 25 एंड होने के इसके बाद के था और उसके बाद अभी ये वाला ऑर्डर ऐड कर देंगे ना, तो टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कंपनी का 30 जून 2025 तक वो आपको 15,637 करोड़ निकल के आएगा, जो कि बहुत शानदार ऑर्डर है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 44% का ऑर्डर में ग्रोथ हुआ है और जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है इसमें 93% आपको पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी आपको रेलवे में आपको 2%, सिविल से आपको 4% एंड पोल्स एंड लाइटिंग से कंपनी को 1% का यहाँ पर ऑर्डर मिला है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी को डोमेस्टिक से 60% और इंटरनेशनल यानी कि एक्सपोर्ट से कंपनी को 40% ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर बुक जो है कंपनी का वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई है, अलग-अलग सेक्टर भी देखने को मिलेगा। हालाँकि जो मेजर डोमिनेंस है ना, वो आपको पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से ही है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे, जैसा मैंने बोला था कंपनी को मोर देन 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि पिछले 40 साल से कंपनी इस इंडस्ट्री में काम कर रही है और स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नई कंपनी है। 2024 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर कंपनी के जो टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, वो आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली चारों प्लांट जो है वो कहाँ पर है, तो वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। आपको टावर फैक्ट्री जो है वो आपको देवली में है, वहीं टावर फैक्ट्री एक आपको बड़ोदरा में है और पोल की जो फैक्ट्री है वो सिलवासा में है और एक कंडक्टर की जो फैक्ट्री है वो आपको सिलवासा में देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बोला था, एक टावर टेस्टिंग फैसिलिटी भी है कंपनी के पास में, जहां पर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक कंपनी ने क्वार्टर 1 में कौन-कौन से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बड़े-बड़े जो है ना आपको ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट जो है कंपनी अभी तक आपको कंप्लीट करके दे चुकी है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें अभी कंपनी का काम आपको चल रहा है, मतलब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको ट्रांसमिशन लाइन के हैं, बहुत सारे आपको टनल का वर्क है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क है। बाकी आपको रोड ब्रिज का भी कंपनी काम कर रही है। आपको यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट का भी कंपनी यहाँ पर आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं आपको ट्रांस रेल लाइटिंग के फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर बताऊं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने फ्यूचर को लेकर के क्या सोच रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांस रेल लाइटिंग प्लान टू एक्सपांड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन इंडिया एंड दुबई टू मीट ग्रोइंग डिमांड while also diversifying its portfolio to include new product line and expanding into new international markets such as Australia and the US। कंपनी आने वाले टाइम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाली है। साथ ही साथ में कुछ नए इंटरनेशनल मार्केट है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, वहां पर कंपनी आपको एंट्री करते हुए देखने को मिल सकती है। इसमें सबसे पहले जो वडोदरा वाला प्लांट है ना कंपनी का, उसकी कंपनी आपको कैपेसिटी इंक्रीज करेगी और वहां पर 3.6 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट रखा है कंपनी ने। वही जो दुबई वाला प्लांट है वहां पर कंपनी जो है
10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको कर सकती है, उस प्लांट को बढ़ाने के लिए कैपेक्स कर सकती है। और कंपनी के मैनेजमेंट का ऐसा बोलना है कि आने वाले टाइम में कंपनी नया प्लांट भी आपको बना सकती है। तो ट्रांस रेल लाइटिंग इज ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू मीट राइजिंग डिमांड एज पर देयर सीईओ। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आप ट्रांसरेल लाइटिंग के फंडामेंटल के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,471 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनी आपको अंडर वैल्यू है, मतलब वैल्यूएशन का कोई भी बर्डन नहीं है कंपनी पे। वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक आपको अवेलेबल है। इंडस्ट्री पी से आप इसको कंपेयर करके देख भी सकते हैं। आरओई इसका इंप्रेसिव है 21.6%। आरओसी आप देख सकते हैं 30.6% देखने को मिलेगा। वहीं प्रमोटर की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, साथ ही साथ में कोई प्लेज परसेंटेज भी नहीं है। डेट वगैरह कंपनी पर 600 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आपको कंट्रोल में है 0.35। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। 50% का सेल्स है, प्रॉफिट में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन अगर आप देखेंगे ना तो उतना स्ट्रॉन्ग मार्जिन नहीं है, लेकिन इस सेक्टर में ज्यादातर जो मार्जिन है वो आपको 14-15% ही देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के उतने अच्छे नहीं आए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो देख सकते हैं कि कंपनी का जो क्वार्टर बन रहा है ना, वहां पर आपको 1660 करोड़ का रेवेन्यू आया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था ना कि हमेशा से आपको बिजनेस को इस तरीके से देखना है कि वो कंपनी का जो बिजनेस है वो ईयर ऑन ईयर में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं ना वो आपको साइक्लिक बिजनेस होता है, और ये साइक्लिक बिजनेस में हमेशा आपको एक क्वार्टर बहुत अच्छा रहेगा, दूसरा क्वार्टर बहुत खराब रहेगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 1946 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले के क्वार्टर में 1300 करोड़ है। तो काफी फ्लक्चुएशन है, इसलिए आपको ईयर ऑन ईयर में देखना है। और ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा 700 करोड़ से ज्यादा का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर में आप देख सकते हैं 11% का ग्रोथ है, 62% का ग्रोथ है, 40% का ग्रोथ है, और 81% का जबरदस्त सेल्स ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने वो आपको दिखाया है। बाकी अगर आप इसके मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन इंटैक्ट है, मार्जिन में ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई है। हालांकि डेट है कंपनी के ऊपर में तो 50 करोड़ के आसपास हमेशा कंपनी आपको इंटरमीडिएट ये आपको इंटरेस्ट में जाता है। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जब आप नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है ईयर ऑन ईयर में। और जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, हालांकि 40 साल से कंपनी बिजनेस कर रही है, पर जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि जो पिछले 5-6 साल का डेटा है ना, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1881 करोड़ से बढ़ करके 2172 करोड़, उसके बाद 2284 करोड़, नेक्स्ट आपको 3152 करोड़, उसके बाद डायरेक्ट 4077 करोड़, उसके बाद 5308 करोड़, और अभी तो ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 6000 करोड़ को भी कंपनी का जो नंबर है वो क्रॉस कर चुका है। तो ये शो करता है कि कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में जो है ना अपने सेल्स में यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखा रही है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर में सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो हमेशा से कुछ ना कुछ ग्रोथ कंपनी ने शो किया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मार्जिन पहले आपको 15% था, अभी आपको 12-13% है, तो मार्जिन में थोड़ा डिक्लाइन जरूर हुआ है, पर बाकी चीजें जो है वो आपको अपने रेंज में है। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जब आप नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो 300 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पर इंप्रूव हुआ है 1100 करोड़ से बढ़कर के 1854 करोड़। वहीं कंपनी का जो डेट है वो 661 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपैरेटिवली अभी भी कंपनी का जो रिजर्व है वो काफी ज्यादा है, और कंपनी का जो बोरोइंग है या कंपनी का जो डेट है वो कंपनी का कंपैरेटिवली लो है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट कंपनी का बहुत ज्यादा डेट का बर्डन नहीं आना चाहिए। तो आने वाले टाइम में अगर कुछ डेट बढ़ता है तो उस पर आप ध्यान बना करके रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो अच्छी बात है कि जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है कंपनी, उसके बाद से प्रमोटर की तरफ से कुछ भी हलचल नहीं हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बिल्कुल आपको कांस्टेंट देखने को मिल रही है। बाकी अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो 1% से होल्डिंग घट करके 0.61 हुआ था, और अभी वापस से एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और ये बढ़ करके 1.43 पर आ चुका है। वहीं जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ना वो 15% से घटते घटते 12.44 तक आ चुका है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि 12% की होल्डिंग अच्छी होल्डिंग है, पब्लिक के पास में भी कोई बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है, ओनली 15% की होल्डिंग है। तो ये शो करता है कि कंपनी का जो मेजोरिटी ऑफ जो स्टेक है ना, मेजोरिटी ऑफ जो शेयर है, यानी कि 85% के आसपास की जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। स्ट्रॉन्ग हैंड किसको बोला जाता है? प्रमोटर को, एफआईआई को, डीआईआई को। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी जैसे मैंने बोला था कि एक 22 आवर पहले यानी कि यस्टरडे कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। आप देख सकते हैं कंपनी को 837 करोड़ का ट्रांसमिशन है डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंटरनेशनल ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिला। इसके साथ ही साथ में कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 26 का जो ऑर्डर इनफ्लो हो गया है ना वो आपको 3157 करोड़ पर पहुंच चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 26 कब से स्टार्ट हुआ है?
तो जब कंपनी ने क्वार्टर 4 के नंबर्स दिया, उसके बाद से मतलब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 1 में कंपनी ने 1400 करोड़ का ऑर्डर मिला और उसके बाद जो रिमेनिंग 1700 करोड़ का ऑर्डर है ना, 1600 1700, वो अभी कंपनी को क्वार्टर 2 में मिल चुका है। तो बड़े-बड़े ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी कंपनी को 2 जून को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, जो कितना था? तो 534 करोड़ का ऑर्डर था। ये फ्रेश ऑर्डर कंपनी को मिला था, तो अच्छी बात है कि बैक टू बैक अच्छे ऑर्डर्स यहाँ पर कंपनी को मिल रहे हैं। तो आई होप सारा का सारा जो डिस्कशन है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल अगर आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरी तरफ से ट्रांसरेल को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।